हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट वाईएसके। आज हम बात करेंगे व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लेवरेज ऑफ क्रेन एंड लोड। तो क्रेन का लेवरेज क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, लोड का लेवरेज प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लोड और क्रेन के बीच एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को मेंटेन करना ही प्रिंसिपल ऑफ लेवरेज कहलाता है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि एक क्रेन लेवरेज है। तो क्रेन लेवरेज जो होता है वो लोड लेवरेज के इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा क्रेन लोड उठाने के टाइम पे बैलेंस रहेगा। तो बैलेंस बनाने के लिए एक करना जरूरी है। तब यहाँ पे क्रेन लेवरेज और लोड लेवरेज किस तरह से निकलता है हम उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं पिक्चर में ट्रिपिंग एक्सेस है। यहाँ पे जो हमारा क्रेन का आउट रिगर निकलता है उसका आगे का जो पार्ट होता है आउट रिगर का वो होता है ट्रिपिंग एक्सेस। ठीक है, यहाँ पे क्रेन का ये देख रहे हैं, ये जो पार्ट है ये यहाँ इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये लोड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब इसमें रिलेशन को हमें देखना है कि हम किस तरह से यहाँ पे है जो क्रेन लेवरेज निकाल सकते हैं और लोड लेवरेज निकाल सकते हैं, और वो दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी क्रेन है जो लोड उठाने के टाइम पे बैलेंस रहेगा। तो चलिए प्रिंसिपल ऑफ लेवरेज देखते हैं। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रेन लेवरेज क्या होता है। क्रेन लेवरेज का मतलब होता है क्रेन वेट, क्रेन का जो वेट है वो इनटू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम सीजी टू ट्रिपिंग एक्सेस। तो सीजी यहाँ क्रेन का सीजी क्या है, यहाँ है, तो यहाँ से लेकर के, और ट्रिपिंग एक्सेस क्या है, यहाँ है। तो यहाँ से यहाँ के जो बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्रेन लेवरेज में आएगा, यानी कि क्रेन वेट इनटू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम सीजी टू ट्रिपिंग एक्सेस। तो ट्रिपिंग एक्सेस हमारा ये पार्ट है और इसका सीजी जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का यहाँ पे ये है। तो ये होगा क्रेन लेवरेज निकालने का। अब देखते हैं कि लोड लेवरेज किस तरह से निकलेगा। तो लोड लेवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ क्रेन वेट था उसी तरह यहाँ पे लोड वेट होगा इनटू, ये भी होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम सीजी ऑफ द लोड टू ट्रिपिंग एक्सिस। तो सीजी ऑफ द लोड कहाँ पे, सीजी ऑफ द लोड यहाँ पे। तो यहाँ से लेकर के और ट्रिपिंग एक्सिस के बीच का ए डिस्टेंस जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम सीजी ऑफ द लोड टू ट्रिपिंग एक्सिस। तो ये निकल गया लोड लेवरेज। तो लोड लेवरेज क्या होता है, लोड वेट इन दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम सीजी ऑफ द लोड, यानी लोड का जो सीजी है टू द ट्रिपिंग एक्सिस, यानी क्रेन का जो आगे वाला पार्ट है वहां तक का डिस्टेंस। और क्रेन लेवरेज अगर निकालना चाहेंगे तो यहाँ क्रेन वेट हो गया और इनटू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम सीजी टू द ट्रिपिंग एक्सिस। तो सीजी किसका, क्रेन का सीजी, तो क्रेन का सीजी यहाँ पे है इनटू ट्रिपिंग एक्सिस। तो ये दोनों निकल गया, तो क्रेन लेवरेज एंड लोड लेवरेज। अब इसका प्रिंसिपल के अनुसार क्या होना चाहिए, लोड को जब हम ये करेंगे तो दोनों इक्वल होना चाहिए, यानी कि क्रेन लेवरेज जो है लोड लेवरेज के इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ पे लोड लेवरेज, अगर क्रेन का लेवरेज बढ़ता है तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर लोड का लेवरेज बढ़ जाता है तो उस केस में क्रेन यहाँ पे टपल हो सकता है, यानी कि पलटी हो सकता है। तो किसी भी कारण, किसी भी रीजन से लोड लेवरेज है जो नहीं बढ़ना चाहिए। और देखते होंगे कभी कभी हम जब बूम को ज़्यादा एक्सटेंड कर देते हैं तो उस केस में रेडियस बढ़ जाता है, और रेडियस बढ़ने के कारण लोड लेवरेज ज़्यादा हो जाता है, और लोड लेवरेज ज़्यादा होने के कारण क्रेन पलटी मार देता है। तो दोस्तों अभी आपने देखा व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लेवरेज ऑफ क्रेन एंड लोड। तो यहाँ पे क्रेन लेवरेज क्या था वो आपने सीखा, लोड लेवरेज क्या होता है, और ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी है जो ये प्रिंसिपल काम करेगा और क्रेन है जो अच्छे से लोड को उठा सकता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, ताकि हमारे जितने भी वीडियो रिलीज हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।